अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप वो लेक्चर जरूर लें। अच्छा, हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा पहले लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन साइंटिफिक फॉर्म। अब ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में है, मिली हुई है। साइंटिफिक फॉर्म में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास 10⁸ लगा हुआ है साथ, इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक फॉर्म है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास ये 3 जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट है और 8 हमारे पास एक्सपोनेंट है। इन दोनों का काम है सारा। अच्छा, अब हम कैसे करेंगे? पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 3 सिर्फ एक ही डिजिट है, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम समझेंगे इसके बाद है पॉइंट। अब पावर पॉजिटिव में है तो हम ये पॉइंट राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे और 8 डिजिट्स छोड़कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम वो डिजिट्स लगाएंगे। 8 डिजिट्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमने 8 0 लगा दिए। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये पॉइंट बेशक आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। कैसे? जो हमारे पास पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा और पावर में जितना नंबर होगा उतने डिजिट्स छोड़कर जाएगा। बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है। अच्छा, गिवन डाटा लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ in ordinary form, ordinary notation। एक ही बात है, हम इसको लिखेंगे 4007500 मीटर्स। अभी हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में करना है कन्वर्ट। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जो है वो एंड पे है। अब ये पॉइंट जो है इसको हम फर्स्ट डिजिट के बाद लाएं, यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया। आगे हम 0075 भी लिखेंगे क्योंकि इसमें 0 के अलावा भी 2 नंबर्स मौजूद हैं। वो यहाँ तक लिखेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट छोड़कर गया है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 मीटर्स आंसर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे किए? मैंने ये क्वेश्चन जो पॉइंट था वो एंड पे है तो इसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। यहाँ पे आ गया तो कितने डिजिट छोड़कर आया? 7, तो 10 की पावर 7। अब यहाँ पे मैंने 0075 क्यों लिखा है कि 0 के अलावा भी जो है वो डिजिट्स हो तो हमने वो लिखने होते हैं। अब यहाँ पे ये 00 इसलिए लिखना था कि इसके बाद थे ये 2 डिजिट्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ मार्स इज दिस, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास वैल्यू दी गई है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो हम गिवन डाटा पहले लिखेंगे, डायमीटर ऑफ मार्स इन साइंटिफिक फॉर्म। ये साइंटिफिक फॉर्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट किलोमीटर है, इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 किलो इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि हमारे पास 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 10,000 जो है वो हम इसको 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे
6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। ये हम ऐसे लिख लेंगे 6.779 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 और 3 प्लस करेंगे हम। अब 3 और 3 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो 10 की पावर 6 मीटर आ गया। अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास यूनिट मीटर आ गया, तो हम ऐसे अब स्टार्ट करेंगे। जो पॉइंट है, जो पावर है हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो पॉइंट हमारे पास राइट साइड की तरफ जाएगा। ये मैंने डिटेल में समझाया है कि ऐसे कैसे होगा, ये पिछला लेक्चर जो है वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 6,779। अब ये 6 डिजिट्स आगे जाएगा पॉइंट, तो हमारे पास ये 4 है, 2 लगाएंगे, ये 2 0 हमने लगा लिए, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया मीटर। अब यहाँ पे बेशक आप पॉइंट लगाएं ना लगाएं की बात है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।